नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। देखिए स्टूडेंट, अपनी क्लास चल रही है एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए रीजनिंग के टॉपिक पर अपनी क्लास चल रही है। अपन देख रहे हैं क्लास नंबर सेकंड, श्लोक न्याय वाक्य। इससे पहले आपकी एक क्लास मैंने अपलोड कर दी है, आप जाके आप देख सकते हैं। इस प्रकार की क्लास से आपको डेली देखने को मिलने वाली है रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे। ठीक है, ये क्लास है आपकी मतलब कि आपको जो है रिकॉर्डेड सेशन में आपको देखने को मिलने वाली है। और आप सभी को पता है रीजनिंग का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है श्लोक्स। और एनटीपीसी के सीबीटी 1, ग्रुप डी के सीबीटी 1 के अंदर, एनटीपीसी के सीबीटी 2 के अंदर आपके लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपके बनते हैं इस टॉपिक के। ठीक है, तो इससे पहले वाली क्लास के अंदर जो आपने देखा है उसका अपन थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और अपन को क्या चीज़ों को ध्यान रखना है उन सब चीज़ों के बारे में अपन को देखेंगे। ठीक है, तो आप सभी को वेलकम है इस क्लास के अंदर। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पर सभी का वेलकम है। रीजनिंग अड्डा करके अपनी ऐप है, उस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। उसका लिंक और उसका जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा उस ऐप का, और टेलीग्राम ग्रुप आपको मिल जाएगा रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे। ठीक है ना, तो चलिए स्टूडेंट अपनी स्टार्ट करते हैं। देखिए एक ऐप अपनी है रीजनिंग अड्डा करके, अपनी ऐप है। इस ऐप को सबसे पहले तो आप डाउनलोड करो। ठीक है ना, उसका लिंक आपको मिल गया है इस ग्रुप मतलब कि कमेंट सेक्शन के अंदर। रीजनिंग अड्डा और सचिन, रीजनिंग बाय सचिन सोनी। ठीक है ना, तो यानी कि रीजनिंग बाय सचिन सोनी पे रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे आपको जो है रीजनिंग बाय सचिन सोनी जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे आपको सभी चीज़ की पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है ना, थोड़ा सा हैंग हो गया ये चल रहा है सचिन सोनी पे, तो वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है ना, ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे आपको पीडीएफ देखने को मिलेगी। तो इससे पहले वाली क्लास के अंदर अपन ने क्या क्या देखा उस चीज़ के बारे में अपन देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपको याद रखिए स्टूडेंट, ऑल वाला डायग्राम आपका कैसे बनता है। ठीक है, ऑल वाला केस का जो डायग्राम आपका बनता है, सबसे पहले अगर डायग्राम आप सही बनाते हैं, ऑल यानी कि सभी। ठीक है, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि भैया सभी ए क्या है आपके बी है। ठीक है, तो इसका डायग्राम आपका कैसे बनेगा, इसका डायग्राम आपका ऐसे बनेगा कि भैया सारे जो ए हैं वो आपके बी इस प्रकार से बनेंगे। क्लियर है सभी को, यानी कि ये जो पहले वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट पहले अंदर जाएगा और जो बाहर वाला पार्ट है वो आपका बाहर रहेगा, यानी कि सारे ए बी हैं। तो ओवरलैप करके डायग्राम आपका ऐसे बनेगा। ठीक है, अगर सम वाला केस है, सम वाला केस है तो सम वाला डायग्राम आपको कैसे बनेगा, कुछ ए बी हैं यानी कि सम ए आर बी, तो डायग्राम आपका ऐसे बनेगा। क्लियर है सभी को। ठीक है, अगर मैं इसमें मना कर दूं भैया कोई भी नहीं है, ठीक है, नो ए आर बी, तो नो ए आर बी का डायग्राम कैसे बनेगा, ए तो आपका यहाँ पे आ गया और बी आपका यहाँ पे आ गया, इन दोनों में कोई भी रिलेशन आपका नहीं हो सकता। ठीक है, तीसरा डायग्राम कौन सा था आपका, ओनली वाला। अगर मैं आपको बोलूँ ओनली ए ही बी है, तो ओनली अगर ए ही बी है तो डायग्राम कैसे बनेगा, ये आपका रिवर्स करके बनेगा आपका। ठीक है, ओनली वाला जो डायग्राम बनेगा आपका, ओनली वाला डायग्राम कैसे बनेगा, ये बी वाला डायग्राम आपका इंटरचेंज करके अंदर चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको। और क्या था दूसरा आपका था सम नोट वाला, सम ए आर नोट बी वाला। ठीक है, तो उसमें क्या था आपका, कुछ ए जो है आपका बी नहीं है। ठीक है, नहीं है तो बी आपका यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो हिस्सा है कुछ ए का, ये हो सकता है आपका बी ना हो। ठीक है, और दूसरा क्या था आपका ओनली ए फ्यू वाला, ओनली ए फ्यू वाला। इसका मतलब क्या है आपका डायग्राम कि भैया ओनली ए ही क्या है बी है, तो ए आपका यहाँ पे आ जाएगा, बी आपका यहाँ आ जाएगा। इसको अपन डार्क कर दें, केवल यही जो सब ने जो डार्क किया है ए का, वो क्या है आपका बी है। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज़ें मैंने आपको 1 मिनट में आपको पूरा रिवाइज करवा दिया सारा का सारा। ठीक है ना, अब अपन चलते हैं आगे की तरफ। पहले अपन ने क्या देखा उस चीज़ को देखते हैं। देखिए यूनिवर्सल पॉजिटिव डायग्राम कौन सा होता है आपका, ऑल बॉयज आर गर्ल्स, ये आपको यूनिवर्सल पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, यूनिवर्सल नेगेटिव स्टेटमेंट क्या होता है, नो बॉयज इज गर्ल, कोई भी बॉय आपकी गर्ल नहीं है। पर्टिकुलर पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या होता है, सम बॉयज आर गर्ल्स, यानी कुछ जो आपके लड़के हैं वो लड़कियां हैं। पर्टिकुलर नेगेटिव स्टेटमेंट क्या होता है, सम बॉयज आर नॉट गर्ल्स, यानी कुछ जो लड़के हैं वो लड़कियां नहीं हैं। आगे चलता है कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया था, ऑल वाला कॉन्सेप्ट ये है कि भैया सारे ए बी हैं, सारे ए बी हैं, तो डायग्राम आपका ऐसे बनेगा। क्लियर सभी को, ये वाला आपका सब्जेक्ट होगा, ये वाला पी आर क्यू, इसका मतलब क्या है कि ऑल पी आर क्यू। ठीक है, यानी कि सभी जो पी है वह क्यू है। क्यू आर ए का मतलब क्या है कि भैया सभी जो क्यू है वह क्या है आपके आर है। ठीक है, ये बन गया। नेक्स्ट मैं अगर सम की बात करूं, कॉन्सेप्ट ऑफ सम की अपन बात करें, कुछ की अपन बात करें,
10%, 99%, ठीक है, 99.99%, ये सभी क्या है आपके सब में ही आएंगे, ठीक है। फ्यू, एटलीस्ट, सेल्डम, रेयरली, ये सभी आपके क्या किस में आएंगे आपके, ये सभी आपके कुछ में ही शामिल किए जाएंगे। फ्यू मैंगो और एप्पल, फ्यू जो मैंगो हैं यानी कि कुछ जो आपके मैंगो हैं वे क्या है आपके एप्पल है। तो ये वाला डायग्राम आपका इस प्रकार से बनता है, आप सभी को पता है कुछ वाला डायग्राम, ठीक है ना, ये ऐसे बनता है। एटलीस्ट सम रेड आर ब्लैक, दैट मीन्स क्या है, सम रेड आर ब्लैक, तो ये रेड जो है आपका डायग्राम ब्लैक के साथ कनेक्ट होके बन जाएगा। आगे चलते हैं। ओनली वाला कॉन्सेप्ट क्या था आपका, ओनली वाला कॉन्सेप्ट ये था, अगर आपको बोला जाए कि भैया ओनली एप्पल आर बनाना है, इसका मतलब समझ लीजिए कि भैया सभी बनाना एप्पल है, समझ गए, सभी बनाना क्या है आपके एप्पल है, यानी रिवर्स हो जाएगा। अगर ऑल वाला केस होता, ऑल वाला केस होता तो एप्पल अंदर की तरफ होता, लेकिन ओनली वाला केस है तो ओनली वाले केस में क्या होगा कि भैया अगर ओनली एप्पल एप्पल क्या है आपके बनाना है तो इसका मतलब ये है कि भैया सब्जेक्ट आपको बनाना हो जाएगा और एप्पल आपका बाहर की तरफ। अब इसका रिलेशन बी का यानी कि बनाने का किसी के साथ भी आपका नहीं होगा, ठीक है। पॉजिटिव जो आपके होते हैं स्टेटमेंट जो होते हैं कितने होते हैं आपके, वो आपके 100% आपके पॉजिटिव होते हैं, जैसे ऑल ए आर बी, ठीक है। नेगेटिव जो आपके होते हैं, नेगेटिव क्या होते हैं आपके, नेगेटिव क्या होते हैं जो 0% होंगे, नेगेटिव यानी कि कोई भी कनेक्शन नहीं होगा दोनों के अंदर, दोनों के अंदर कोई भी कनेक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आपको बोला 50% पॉसिबिलिटी वाला यानी कि कुछ ए आर बी, यानी कि हो भी सकता, कुछ हिस्सा है कुछ हिस्सा नहीं है, ठीक है, मे बी और नॉट मे बी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आप क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, ऑल कैप आर बुक्स, सभी जो कैप है वो क्या है, बुक है। देखिए सभी जो कैप है, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सभी जो कैप्स है वो आपकी बुक है। तो डायग्राम आपको इस प्रकार से ओवरलैप करके बनाना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं है, मैंने आपको समझा दिया जो रिवीजन करवाना था। अब अपन चल रहे हैं वापस नए क्लास की तरफ, ठीक है। अब देखिए सभी जो कैप है वो बुक है, यानी कैप वाला डायग्राम अंदर बनेगा, बुक वाला बाहर की तरफ बनेगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब दूसरे तरफ मूव करते हैं, सभी जो बुक है वो क्या पेन है क्या। अब देखिए सभी बुक पेन है, इसका मतलब ये अंदर की तरफ बनेगा, पेन वाला डायग्राम बाहर की तरफ बनेगा, समझ गए। सभी जो बुक पेन है तो ये पेन वाला डायग्राम बाहर की तरफ बनेगा, समझ गए। कुछ कप आपके बुक है, कुछ बुक आपके पेन है, तो डायग्राम आपका इस प्रकार से बनेगा, डायग्राम से बनना चाहिए। अब मुझे बताइए क्या सम कप आर नॉट पेन, क्या कुछ कप पेन नहीं है क्या, और क्या कुछ पेन कप है क्या। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन लिखिए यहाँ पे आप, इंपॉर्टेंट जो नोट बना के यहाँ पे लिखिए सबसे पहले तो, ठीक है। क्या अगर आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया जाए, पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया जाए आपको, ठीक है, अगर आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया जाए, ठीक है, स्टेटमेंट आपको क्या है पॉजिटिव है 100%, तो याद रखिएगा जब नेगेटिव आपको कंक्लूजन होगा ना, नेगेटिव नेगेटिव वो आपका हमेशा रॉन्ग होगा, समझ गए। देखिए सम कैप आर नॉट पेन्स, ये आपका नेगेटिव हो गया ना, तो याद रखिएगा स्टूडेंट इस वाले केस में आपके हमेशा गलत होगा, क्योंकि स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है। देखिए मैंने आपको बताया था ना पॉजिटिव यूनिवर्सल पर्टिकुलर पॉजिटिव, ऑल कैप आर बुक, और सभी बुक क्या है आपके पेन है, ये क्या है पॉजिटिव ही तो बोल रहा है, लेकिन नीचे इसने बात क्या बोल दी भैया, कुछ क्या कुछ कप पेन नहीं है क्या, जब पहले इसने बोल रखा है भैया सारे कप बुक है और सभी बुक पेन है, तो नेगेटिव तो बात हो ही नहीं रही, नेगेटिव कहीं बात नहीं हो रही, तो इस वाले केस में ये गलत हो जाएगा, समझ गए। दूसरा क्या बोल रहा है, क्या कुछ पेन आर कप, क्या कुछ पेन कप है क्या। अब देखिए अब इसको आपको ये चेक करना पड़ेगा भाई डायग्राम में इनका कनेक्शन है कि नहीं। देखिए क्या कुछ कैप कप पेन है क्या, कप वाला डायग्राम ये रहा, पेन का ये रहा, ओवरलैप करके बना हुआ है, तो सम वाला केस आपका सही हो जाएगा, समझ गए। कि जब सारे हैं, जब ऑल है तो सम तो आपका होगा ही होगा, जब सारे ही कप पेन है तो कुछ कप पेन तो होंगे ही होंगे ना, या कुछ पेन कप तो होंगे होंगे, ठीक है ना, तो ये वाला होगा आपका सही, समझ गए, डायग्राम में आपको दे रखा है। आगे चलते तो इसका आंसर अपना क्या बनेगा कि इसका आंसर बनेगा आपका ओनली सेकंड इज फॉलो। तो आपके इस प्रकार से ऑप्शन दिए जाते हैं आपको कि यदि पहला अनुसरण करता है, दूसरा या ये तीसरा, ये कोई भी नहीं करता, दोनों अनुसरण करते हैं इस प्रकार से। अब आप चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए स्टूडेंट आपको क्या बोल रहा है, सभी जो एंड्स है वो क्या है बीज है, यानी कि जो सभी जो चींटियां हैं वो क्या है आपकी मधुमक्खियां हैं, ठीक है। अभी इस डायग्राम को बना लेते हैं, यहाँ पे सभी जो चींटियां हैं, सभी जो चींटियां हैं वे क्या है आपकी मधुमक्खियां हैं, सभी जो चींटियां हैं वो आपकी क्या है मधुमक्खियां हैं। तो मधुमक्खी पूरा तो नहीं लिखते, तो मधु ही लिख देते हैं अपन, ठीक है ना, मधु लिख दिया। आगे चलते हैं। सभी मधुमक्खियां, देखिए चींटियां पहले आएगी, याद रखिए चींटियां अंदर की तरफ बन गई
मधुमक्खी बाहर की तरफ बन गई। अब मधुमक्खी पहले आ रही, मधुमक्खी पहले बनेगी। सभी मधुमक्खी क्या है आपकी, सभी जो मधुमक्खी क्या है आपकी बिल्लियां है। तो बिल्लियां वाला जो डायग्राम आपको कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, ये बन गया आपका डायग्राम। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या कुछ चींटियां बिल्लियां हैं क्या, क्या कुछ चींटियां बिल्लियां हैं क्या, सभी चींटियां बिल्लियां हैं तो कुछ तो होंगी होंगी, ये सही हो जाएगा। ठीक है, क्या सभी चींटियां बिल्लियां हैं क्या, क्या सभी चींटियां बिल्लियां हैं क्या, यस। याद रखिएगा स्टूडेंट, अगर आप इनर टू आउटर की तरफ जा रहे हैं, इनर टू आउटर की तरफ जा रहे हैं, इनर टू आउटर की तरफ, यानी कि आप अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, अंदर से बाहर की तरफ, तब आपका हमेशा राइट होता है। मैं आगे भी बताऊंगा आपका। सभी जो क्या बोल रहा है, क्या कुछ एंड कैट्स है क्या, क्या कुछ चींटियां बिल्लियां हैं क्या, क्या कुछ चींटियां बिल्लियां हैं क्या, यस सभी चींटियां बिल्ली कुछ तो होंगी। क्या कुछ चींटियां बिल्ली, सभी चींटियां बिल्लियां हैं क्या, यस सभी चींटियां बिल्लियां। अंदर वाला डायग्राम अंदर बना हुआ है, ये आपका बाहर की तरफ बना हुआ है। क्या सभी मधुमक्खी बिल्लियां हैं क्या, यस सभी मधुमक्खी क्या है, बिल्लियां हैं। बाहर की तरफ आ रहा है डायग्राम, अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है, यानी कि मधुमक्खी अंदर की तरफ है और बिल्ली वाला डायग्राम बाहर की तरफ है। ठीक है ना, यानी कि अंदर से बाहर की तरफ से जा रहा है, ये बिल्ली वाला डायग्राम हो गया ना। अब आगे चलते हैं, यानी ये तो सही है, ये भी सही है। क्या कुछ चींटियां मधुमक्खियां हैं क्या, जब सभी चींटियां मधुमक्खी कुछ तो होंगी होंगी, ये सही हो जाएगा। ठीक है, क्या सम बीज आर कैट्स, क्या कुछ मधुमक्खियां, क्या कुछ मधुमक्खियां बिल्लियां हैं क्या, सभी मधुमक्खी बिल्लियां कुछ तो होंगी होंगी। ठीक है, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर और फाइव सारे के सारे जो निष्कर्ष है आपके स्टेटमेंट के, वो आपके हमेशा सही होंगे। ठीक है ना, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसी से संबंधित आपको उदाहरण देखते हैं। ठीक है, आपको क्या दे रखा है, सभी जो चींटियां हैं, ठीक है, सभी जो चींटियां हैं वे क्या है आपकी मधुमक्खियां हैं। सभी जो चींटियां हैं वो आपकी क्या है, मधुमक्खियां हैं, मधुमक्खियां हैं। सभी मधुमक्खी क्या है आपकी बिल्लियां हैं, सभी जो मधुमक्खी क्या है आपकी बिल्लियां हैं। तो बिल्लियां वाला डायग्राम आपके इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, ये बन गया। अब अपन चलते हैं निष्कर्ष की तरफ, कंक्लूजन की तरफ अपन मूव करते हैं। अब मुझे बताइए, क्या सभी बिल्लियां, क्या सभी बिल्लियां चींटियां हैं क्या। देखिए मैंने आपको बताया था, अगर इनर टू आउटर की तरफ आओगे तब तो आपका राइट होगा, अंदर से बाहर की तरफ जाओगे, अंदर से बाहर की तरफ, अंदर से बाहर, ठीक है, इस वाले केस में तो आप राइट हो गए। ठीक है, बाहर इनर टू आउटर। अब इस वाले केस इसमें क्या बोला, क्या सभी बिल्लियां चींटियां हैं क्या, सभी बिल्लियां चींटियां हैं क्या, तो डायग्राम आपका ऐसे होना चाहिए था। ठीक है, तो लेकिन डायग्राम तो उल्टा है, तो इसका मतलब हो गया इस वाले केस में, जो सभी वाले केस के अंदर क्या होगा स्टूडेंट, ये गलत हो जाएगा। क्यों, जब आप आउटर से अंदर की तरफ जाते हैं, यानी कि आप अगर आपको याद करना है इस लाइन को, अगर आप बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं, बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं अंदर वाले केस की तरफ, तो याद रखिएगा उसके अंदर आपका ऑल वाला हमेशा गलत होता है, ऑल वाला हमेशा क्या होगा, रॉन्ग होगा। ठीक है, ऑल वाला आपका हमेशा क्या होगा, रॉन्ग होगा। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने डायग्राम बना रखा है, ये देखिए। अगर आप इनर टू अंदर से बाहर की तरफ जाओगे, अगर आप अंदर से बाहर की तरफ जाओगे, अंदर से बाहर की तरफ ऐसे, अगर मैं आपको बोलूं भैया सारे ए बी है क्या, तो सारे ए बी सही है। अगर मैं बोलूं सारे बी सही है क्या, तो सारे बी सही है आपके। ठीक है, अगर मैं इसी में बोलूं कि भैया सभी सी ए है क्या, दिए ये तो अपन अंदर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं। अगर मैं आपको बोलूं क्या सभी सी ए है क्या, क्या सभी सी ए है क्या इसके अंदर, नहीं है ना, तो ये गलत हो जाएगा। क्या सभी बी ए है क्या, क्या सभी बी ए है क्या, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं आप। तो याद रखिएगा, अगर आप इनर टू आउटर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं डायग्राम के अंदर, तो सम वाला और ऑल वाला हमेशा राइट होगा। सम वाला तो आपका राइट होगा ही होगा, साथ के साथ ऑल वाला भी आपका राइट होगा। समझ गए, जैसे कि अगर मैं बोलूँ आपको क्या सभी ए बी सही है क्या, इसके अंदर सही है। क्या सभी बी सही है क्या, सही है। ठीक है, क्या कुछ ए बी सही है क्या, सही है। क्या कुछ बी सही है क्या, सही है। ठीक है, अब आउटर से इनर की तरफ जाओगे आप, यानी कि आप बाहर से अंदर की तरफ जाओगे, इस डायग्राम में बाहर से अंदर की तरफ जाओगे आप, तो सम वाला तो फॉलो होगा। अगर मैं आपको बोलूं बताइए कि भैया सारे कुछ सी ए है क्या, जब सारे ए सी है तो कुछ तो होगा ही होगा। ठीक है, अगर मैं इसमें बोलूं क्या सारे सी ए है क्या, नहीं, सारे सी ए नहीं है, तो ऑल वाला हमेशा गलत होगा। समझ गए, सम वाला आपका हमेशा सही होगा। इनर टू आउटर, आउटर टू इनर जाओगे तो, समझ गए आप, अंदर से बाहर की और बाहर से अंदर की तरफ जाओगे
तो ओ इन नेगेटिव कंक्लूजन नाइदर सम और नॉर ऑल फॉलो। समझ गए आप? इस चीज के बारे में आपको ध्यान रखना है। इनर टू आउटर और आउटर टू इनर की तरफ जाओगे, अंदर से बाहर की ओर और बाहर से अंदर की ओर जाओगे, तो इन नेगेटिव कंक्लूजन नाइदर सम और नॉर ऑल फॉलो। ठीक है, ना तो सम वाला ना ही ऑल वाला आपका फॉलो होगा। समझ गए आप? अगर आप अंदर से बाहर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ आओगे, ना तो सम वाला ना ही ऑल वाला आपको फॉलो होगा। ठीक है, अभी तो अपन केवल इन दो स्टेटमेंट फोकस कर रहे हैं, फर्स्ट वाला सेकंड वाले के ऊपर। अब चलते जो जो क्वेश्चन अपन सोल्व कर रहे थे। ठीक है, तो ऑल कैट आर आंट्स, क्या सभी जो बिल्लियां चींटियां हैं क्या बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, बाहर से अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो गलत हो जाएगा। क्या सभी बिल्लियां मधुमक्खियां हैं क्या बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, देखिए गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या सभी मधुमक्खियां चींटियां हैं क्या, सभी मधुमक्खी चींटियां देखिए बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो गलत हो जाएगा। तो ऑल वाला केस बाहर से अंदर तो आपको गलत होता है। ठीक है, सम वाला केस अंदर से बाहर की तरफ जाओ, बाहर से अंदर की तरफ हमेशा सही होता है। कुछ केट आर आर से सारे सही हो जाएंगे, सम वाले हमेशा आपके सही होंगे। क्लियर है आपको? बाकी चीजें आपकी धीरे धीरे आपकी डेवलप हो जाएगी। छोटी छोटी क्लास ले रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट पे आपको ध्यान रखना है पूरा, आपको चीजों को समझने में ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। इसी में आप चलते हैं, ये आपको सेम डायग्राम रहने वाला है, सेम डायग्राम आपको ये रहने वाला है। ठीक है ना, ए वाइज डायग्राम को अपन इसका यूज कर लेते हैं, व्यवस्था दे रही है अपन को, है ना। ये डायग्राम आपका बन गया, एक तो ये बन गया और ये डायग्राम इसके ऊपर ओवरलैप करके बन जाएगा ऐसे। ठीक है ना, ये वाली व्यवस्था सही है। चलिए, अब आपको क्या बोल रहा है इसके अंदर, देखिए सभी जो एंड्स है, डायग्राम तो सही बना रहे हैं ना आप, सभी जो एंड्स है वो आपके क्या है, बीज है। ठीक है, इंग्लिश के हिसाब से आ गया अपन, चलो हिंदी के हिसाब से चलता है पढ़ाना, थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो जाए आपको। हो सकता है कोई स्टूडेंट बोल दे सर आपने करा दिया ऐसे। सभी जो चींटियां हैं वो क्या है आपकी, मधुमक्खियां हैं, ये मधुमक्खी हो गई आपकी। ठीक है ना, और ये डायग्राम आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ वो ले लेते हैं अपन, ये वाला। और सभी जो मधुमक्खी क्या है आपकी, सभी मधुमक्खी क्या है आपकी, बिल्लियां हैं। ठीक है, ये होगी बिल्लियां। अब चलते हैं, देखिए मैं आपको बताया था ना कि सम आर जो नेगेटिव वाला होगा हमेशा गलत होता है, उसका थर्ड वाले पॉइंट के अंदर लिखा हुआ भी था। ठीक है ना, ये थर्ड वाला पॉइंट देखिए क्या था आपका, इनर टू आउटर, आउटर टू इनर, अंदर से बाहर की ओर, बाहर से अंदर की ओर, नेगेटिव कंक्लूजन नाइदर सम और नॉर ऑल फॉलो। ठीक है, समझे? अगर आपको अंदर से बाहर, बाहर की तरफ अगर आप नेगेटिव आपको मिल जाए निष्कर्ष, नेगेटिव निष्कर्ष आपको मिल जाए, तो डायग्राम कहाँ के जो बनाया मैंने, हाँ, अगर आपको ऐसे मिल जाए सम एंड्स आर नॉट बीस, तो आपका हमेशा गलत होगा। सम बीज आर नॉट एंड्स, ये भी गलत होगा। सम एंड्स आर नॉट कैट, ये भी गलत होगा। ऑल एंड्स आर नॉट बीज, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। एक चीज को आप ऐसे याद कर लीजिए, और एक चीज आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, अगर आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रखा है, 100% पॉजिटिव स्टेटमेंट आपको दे रखा है पॉजिटिव, तो याद रखिए उसमें नेगेटिव वाला जो निष्कर्ष होगा आपका हमेशा रॉन्ग होगा। ठीक है, तो इसका आंसर अपना क्या होगा, ऑल आर रॉन्ग, सभी जो है आपके वो आपके क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, चलिए अब इसी में अपन और चीज देखते हैं, सेम है क्या आपका, सेम ही तो है आपका, ऑल कैट आर नॉट एंड्स, ये आपका सेम ही आ गया ना, सेम ही आ गया ना आपका। आगे चलते हैं, तो ये इनर वाला आउटर वाला तो समझ में आ गया आपको, ये ऑल वाले केस के अंदर। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं, अब आइदर वाली कंडीशन की तरफ चलते हैं। भी आइदर वाली कंडीशन कब लगती है आपकी, कई बार क्या हो जाता है वही आइदर वाली स्थिति लगती है इसके अंदर आपकी, आइदर वाली कंडीशन के बारे में बात करते हैं। चलिए देखिए स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ आइदर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। ठीक है, सम कुछ यानी कुछ है और कुछ नहीं है, सम है, सम और सम नोड वाला, और ऑल और सम नोड वाला। चलो देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या दे रखा है आपका, सबसे मेन चीज ये है, आइदर वाली कंडीशन को अभी छोड़ते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगा आपको अभी तो। ठीक है ना, पॉसिबिलिटी वाला देखते हैं पहले, आइदर वाले से पहले पॉसिबिलिटी वाला देखते हैं। चलो आइदर वाली करा देते हैं आज। चलिए देखिए स्टार्ट, आइदर वाली जो अप्लाई होती है, इन कंडीशनों पर अप्लाई होती है आपकी, एक तो सम पे और सम नोट पे। ठीक है, एक तो सम वाले केस पे भैया सम, और एक पे देती है नो पे, यानी कोई भी नहीं पे। चलिए
पहले सम वाला अपन चेक करते हैं। देखिए ऑल एप्पल्स आर बनाना, सभी जो एप्पल्स आपके क्या है बनाना है, सभी जो एप्पल्स है, डायग्राम आपका बन गया इस प्रकार, सभी जो एप्पल्स है वो आपको क्या है बनाना है, सभी जो एप्पल्स है वो आपको क्या है बनाना है, तो डायग्राम आपका ये बन गया बनाना का, ठीक है। नो एप्पल आर चेरी, कोई भी जो एप्पल है वो आपकी चेरी नहीं है, कोई भी जो एप्पल है इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं होगा, एप्पल का चेरी के साथ नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं होगा एप्पल का चेरी के साथ। डायग्राम बनाने आगे होगा आपको, ठीक है ना, डायग्राम आपको सही बनना चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब अपन चलते हैं निष्कर्ष की तरफ। भैया आपको ये बोल रहा है कुछ सम बनाना और चेरी, क्या कुछ बनाना चेरी है क्या? देखिए बनाना आपका ये रहा, चेरी ये रहा, कोई कनेक्शन नहीं इनके अंदर बीच में, और जिनके बीच में कनेक्शन नहीं है वो आपके हमेशा कंफर्म तौर पे सही तो होते नहीं है, तो गलत हो जाएगा आपका, ये पार्सली रॉन्ग होगा आपका, कंफर्म गलत नहीं होगा, पार्सली रॉन्ग हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। क्या कोई भी बनाना चेरी नहीं है क्या? अब देखिए बनाना चेरी है भी या नहीं भी, इनकी इसके बारे में पता नहीं, ये भी आपको पार्सली रॉन्ग होगा। अब देखिए स्टूडेंट इसमें क्या हो रहा है कि पहले के अंदर क्या बात कर रहा है, बनाना चेरी की बात कर रहा है, यहाँ भी बनाना और यहाँ भी चेरी है, ठीक है, और यहाँ भी बनाना और यहाँ भी चेरी है। अब इस वाले केस में क्या होगा कि आप कंफर्म तौर पे तो सही भी नहीं हो गलत भी नहीं हो, पार्सली रॉन्ग हो पार्सली आप सही हो, ठीक है, यानी दिखत में तो आपको सही नहीं लग रहा लेकिन हो तो सकता है अगर डायग्राम बनाए तो इस वाले केस में क्या होगा स्टूडेंट, अगर ये दोनों सेम है, अगर ये दोनों सेम है, दोनों के बारे में सेम के बारे में बात करें कि दोनों के बारे में कंफर्म नहीं है, और आपको दे दिया जाए पहले सम, पहले आपको दे दिया जाए सम, फिर पहले तो आपको बोले भैया कुछ है और बाद में आपको मना कर दिया जाए, जैसे यहाँ पे कुछ केले चेरी है, बाद में आपको मना कर दिया भाई कोई भी केले आपकी चेरी नहीं है, तो इस वाले केस में क्या होगा, ये आपका आइदर और में चला जाएगा, आइदर बी और, यानी कि आइदर फर्स्ट और सेकंड इज फॉलो, समझ, आइदर वाली कंडीशन में चला जाएगा आपका, ये आइदर वाली कंडीशन के अंदर चला जाएगा आपका, समझ गए आप, ठीक है, ये आपका आइदर वाली कंडीशन के अंदर आपका चला जाएगा। अब दूसरा कॉन्सेप्ट अपन इसके अंदर देखें, कोई क्वेश्चन है क्या? सम ए सम बी आर सी, कोई भी बी सी नहीं, यस। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, ऑल ए आर बी, सभी जो ए है आपके क्या है बी है, और नो बी आर सी, कोई भी जो बी है वो आपका सी नहीं है, ठीक है ना, ये दे रखा आपका, कोई भी जो बी है वो सी नहीं है। अब देखिए क्या कुछ बी सी है क्या, ये स्टेटमेंट है, ये निष्कर्ष की तरफ आ गया आपका, क्या कुछ बी सी है क्या, क्या कुछ बी सी है क्या, मुझे बताइए, नहीं है, गलत हो जाएगा। नो बी आर सी, अब मुझे बताइए सही है कि गलत है, अब मुझे बताइए सही है कि गलत है, अब मुझे ये बताइए क्या ये सही है कि ये गलत है। देखिए स्टूडेंट जब आपको इसने बोल दिया भैया सम बी आर सी, इसने बोला क्या, क्या कुछ बी आर सी, क्या कुछ बी सी है क्या, नहीं है, गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या कोई भी बी सी नहीं है क्या, ये आपका सही हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, अब ये एग्जामिनर में क्या हुआ था, देखिए अगर आपको स्टेटमेंट में लिखी हुई लाइन ही आपको यहाँ पे नजर आ जाए नीचे की तरफ, तो वो आपकी सही होगी, याद रखिएगा। एक बात अपन ऐसे बोल सकते हैं, और दूसरी बात यही भाई आपको पता है कि सारे ए क्या है आपके बी है, और कोई भी बी आपका सी नहीं है, और आपसे बोले कि भैया क्या कुछ बी सी है क्या, ये तो आपको गलत हो गया, क्या सभी बी सी नहीं है क्या, यस, ये आपका सही हो जाएगा। तो इस वाली कंडीशन में याद रखिएगा ये आपका आइदर और में नहीं जाएगा। पहले वाले क्वेश्चन मैंने कैसे बताया, रटने वाली चीज नहीं है ये, ठीक है, कहीं आप इसको रट लो भैया सम बनाना चेरी आ गया और नो बनाना चेरी आ गया, बस उसको देखो और आइदर और में डाल दिया, नहीं, इस वाले में देखिए कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, कैसे चेंज हो गया, क्वेश्चन ही चेंज हो गया तो कॉन्सेप्ट भी चेंज हो गया। इस वाली कंडीशन में क्या था स्टूडेंट कि भैया कुछ बनाना हो भी सकता था नहीं भी हो सकता था, तो दोनों वाले क्या पार्सली रॉन्ग थे, पार्सली रॉन्ग थे, पार्सली राइट थे, ठीक है। इस वाले में क्या हुआ कि भैया नो बी आर सी, कोई भी बी सही नहीं, ये आपका 100% नेगेटिव हो गया, यानी कि ये नेगेटिव आपका कंफर्म हो गया, और जो चीज़ कंफर्म में चल जाती है वो आइदर में कैसे जाएगी, ठीक है, जो चीज़ कंफर्म में है वो आइदर में नहीं जाएगी कभी भी, ठीक, क्लियर आप सभी को। तो आइदर वाली कंडीशन का अपन ने क्या देखा है अभी, आज इस वाली क्लास में हम इतना देखेंगे, भैया पहले बोलेगा कि भैया कुछ है, ठीक है, पहले बोलेगा भैया कुछ है, बाद में आपको मना कर देगा, ठीक है ना, पहले बोलेगा कुछ है और कोई भी नहीं है, इसके अंदर भी अपन ने चीज़ों को देखा है एक बार, ठीक है। तो ये क्लास अभी अपन समअप करते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं अपन ने क्या क्या देखा है आज।
एक अपने सबसे महत्वपूर्ण चीज अपन देखिए, अगर ऑल वाला केस आपका बना हो, चीजें अंदर की तरफ से अंदर से बाहर की तरफ पूछे जा रही हो, तो ऑल और सम वाला आपका हमेशा सही होता है। अगर आपको यही आपको दिया हो डायग्राम के अंदर, तो आउटर टू इनर दिया जाए, यानी बाहर से अंदर की तरफ आएंगे, तो ऑल वाला आपका हमेशा गलत होगा, सम वाला आपका हमेशा राइट होगा। ठीक है, ये हो गया। अगर इनर टू आउटर, आउटर टू इनर की तरफ जाए, और सम वाला और ऑल वाला हमेशा गलत होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई, आज डायग्राम बनाना बताया आपको, डायग्राम कैसे अपन बनाते हैं, किस प्रकार से अपन यूज करते हैं। चीज़ों को अपन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, अभी पूरा बेसिक से अपन चल रहे हैं। तो आई होप सभी को सेशन अच्छा लगा, कमेंट सेक्शन में बताइए क्लास सभी कैसी लगी है। ये क्लास नंबर अपन ने देखी है 2nd। इसी प्रकार से आपकी क्लास नंबर 3, 4, 5 आपको देखने को मिलेगी इस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे एंड बाय।